शांति। आज की तारीख है 23/3/14 और आज हम मीठे मीठे प्यारे प्यारे अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की मुरली सुनेंगे। और रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 16/6/77। 77 की मुरली है, रविवार है आज। तो आज की मुरली का शीर्षक है एक ही पढ़ाई के द्वारा नंबरवार पूज्य पद पाने का गुह्य रहस्य। यदि पूज्य पद प्राप्त करना है तो ये गुह्य रहस्य जो आज मुरली के द्वारा बाबा हम बच्चों के आगे खोलते हैं, तो वो हम ध्यान से सुनेंगे और उसकी धारणा करेंगे तो हम भी पूज्य पद के समीप पहुंच ही जाएंगे। अच्छा, बाप दादा कह रहे हैं कि आज बाप दादा हर आत्मा के पुरुषार्थ करने के कर्म की गति और पुरुषार्थ अनुसार राज्य पद व पूज्य पद की गति जो कि अति रमणीक और गुह्य है वह देख रहे हैं। तो बाप दादा हम सभी के पुरुषार्थ को देख रहे हैं। जैसे पुरुषार्थ में नंबरवार हैं, वैसे ही पद और पूज्य पद में भी नंबरवार हैं। जो नंबर 1 श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, उन्हों का राज्य पद और पूज्य पद अति श्रेष्ठ और रहस्य से भरा हुआ है। बाबा कहते हैं कि पूज्य तो सब बनते हैं, सृष्टि के लिए सभी पुरुषार्थी आत्माएं परम पूज्य हैं। वह फिर कोई अष्टरत्न है, वह 108 की माला है या 16,000 की माला है, वह 9 लाख प्रजापद पाने वाले हैं, लेकिन सभी कोई न कोई रूप में पूज्य अवश्य बनते हैं। अब तक भी अनेक अनगिनत शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं, लेकिन अनेक शालिग्राम रूप की पूजा और विशेष इष्ट देव के मंदिर रूप की पूजा, उसमें अंतर होता है, उसको जानते हो ना। एक होता है शालिग्राम के रूप में हमारी पूजा हो और वो भी अनगिनत शालिग्रामों के साथ साथ, और एक होता है विशेष हमारा ही मंदिर बने और फिर मंदिरों में हमारी विशेष रूप से पूजा हो। तो दोनों में बाबा कहते हैं अंतर तो जानते हो ना। शालिग्राम रूप में अनेकों की पूजा होती है, बाबा अभी बताते जा रहे हैं। और अष्टदेव के रूप में नामी ग्रामी कोई कोई आत्मा की ही पूजा होती है। शालिग्राम में तो सारे आ जाते हैं, 9 लाख भी उसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन जो पूज्य हैं मूर्ति के रूप में मंदिरों में जो पूजे जाएंगे वो फिर कोई कोई विशेष आत्माएं हैं। 16,000 की माला भी कभी कभी सुमिरन करते, 108 की माला अनेक बार सुमिरन करते हैं। और अष्टरत्नों को व देवता और देवियों को बाप के समान सदा अपने दिल में याद रखते हैं। बाबा कहते हैं 16,000 की माला का भी सुमिरन होता, 108 का भी होता, परंतु जो अष्टरत्न और अष्ट देवी या देवताएं हैं जो बाप समान बने हैं, उनको तो सदा दिल में याद रखते हैं। इतना अंतर क्यों हुआ? बाबा कहते क्यों फर्क पड़ा? तो बाबा बता रहे हैं कि बाप दादा तो सर्व बच्चों को एक ही पढ़ाई, कोई भेदभाव से तो बाबा नहीं पढ़ाते, एक ही पढ़ाई, सबको एक ही लक्ष्य दिया है, मनुष्य से देवता व विजयी रत्न बनने का। फिर भी पूजन में इतना अंतर क्यों? फिर भी जो पूजा करते हैं तो पूजा में पूजन में अंतर क्यों? कोई की डबल पूजा अर्थात शालिग्राम रूप में भी और देवी या देवताओं के रूप में भी पूजा में कोई की डबल पूजा होती है, फिर कोई की सिर्फ शालिग्राम के रूप में,
माला के मणके के रूप में पूजा होती है। इसका भी रहस्य क्या है? मुख्य कारण है, अब ध्यान से सुने और अपने पास दिल के अंदर नोट भी करें। मुख्य कारण है आत्मा अभिमानी बनने का लक्ष्य। उठते बैठते खाते पीते मैं आत्मा हूँ, किसकी संतान हूँ, और फिर संग याद रहे किसके संग में हूँ। तो आत्मा अभिमानी बनने का लक्ष्य व आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का पुरुषार्थ जो हर ब्राह्मण आत्मा जन्म से ही करती है। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्मा अभिमानी बनने का पुरुषार्थी ना हो। आप भी तो सभी यही पुरुषार्थ करते रहते हो ना। अच्छा, अभी बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं कि ऐसे परम पूज्य सदा एक बाप को साथ रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मत के आधार पर चलने वाले, ऐसे सृष्टि के आधार मूर्त विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का। बाप दादा कहते हैं, दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से ही सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भव। नॉलेज को समाने का स्थान कहाँ है? दिमाग है। बाबा कहते हैं नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशुक को समाने का स्थान, देखो सभी ने एक साथ कह दिया, दिल है। कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं। हाँ, अभी चेकिंग का वक्त आ गया, हम चेक करें कि हम दिमाग ज्यादा चलाते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं। अगर आप दिमाग चलाते हैं और अगर आप दिमाग नहीं चलाते हैं तो बाबा कहते हैं बाप दादा सच्ची दिल वालों पर राजी है। इसका मतलब क्या हुआ? दिमाग चलाने वालों पर थोड़ा परसेंटेज में कम राजी होता, इसलिए दिल का अनुभव दिल ही जाने और दिलाराम ही जाने। जो दिल से सेवा करते व याद करते हैं उन्हें मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा मिलती है। दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं। हाँ, गीत तो हम बच्चे गाते ही है ना। कौन सा गीत? वाह बाबा वाह, और वाह शुक्रिया मेरे मीठे मीठे बाबा वाह। तो यहाँ नहीं बताया है, ये मैं आपको याद दिला रही हूँ। तो दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं। उन्हें समय प्रमाण एक से सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। स्लोगन है आज का, अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो। हाँ, एकदम दिमाग की पार्टी को साफ करके क्लीन करके बैठे तो सेवा की नई नई विधियां टच होंगी। माना उस पार्टी पर मीठे मीठे बाप दादा सेवा की नई नई विधियां लिखेंगे। हाँ, तो कितना फायदा हो जाएगा, जो बुद्धि भी चलानी नहीं पड़ेगी। हाँ, तो दिल वाले ऐसे ही बाबा को याद करके और प्लान्स जो है वो कैच करते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।